बहुत पहले की बात है। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वह मिठाइयाँ बनाकर बेचता था, लेकिन उसकी मिठाइयाँ लोग पसंद नहीं करते थे। महेश रोज मिठाइयाँ बनाता था और बाजार जाकर बेचता था, मगर बहुत मुश्किल से कुछ ही मिठाइयाँ बेच पाता था। एक दिन महेश का पड़ोसी राजू उसके पास आकर बोला, अरे महेश, आज तो तुम्हारी मिठाई वैसी की वैसी ही है, कुछ भी नहीं बिकी है। हाँ राजू भाई, मेरी मिठाई बिक ही नहीं रही है। अरे महेश भाई, मैं ही तुम्हारी मिठाई खरीद लेता, मगर आज मेरा भी धंधा कुछ अच्छा नहीं हुआ है, नहीं तो मैं तुम्हारी मिठाई जरूर खरीद लेता। राजू भाई, तुमने मुझसे पूछा, मेरे लिए यही बहुत है। चलो घर चलते हैं महेश भाई। राजू भाई, मैंने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इस भूखे पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। मिठाइयाँ खाकर मैं कब तक जीवित रहूंगा। हाँ भाई ठीक है, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर राजू चला गया। अब महेश मिठाई बेचने लगा। थोड़ी ही देर में एक आदमी और एक लड़का महेश के पास आता है और पूछता है, ये मिठाई कितने की है? ये मिठाई 30 रुपए की है भाई। घर जाने का टाइम हो गया है, कुछ कम करके मिठाई दे दीजिए। अब तो घर जाने का टाइम हो गया है अंकल जी। मिठाई तो इतनी अच्छी भी नहीं है। एक काम कीजिए, यह मिठाई आप 20 में ले लीजिए, इससे कम तो मैं नहीं दे सकता हूँ। नहीं भैया, ये मिठाई मैं 15 में ही लूंगा। अगर आप 15 रुपए में दे दूँ तो बोलो, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, ले लो भाई। आदमी ने 15 रुपए देकर मिठाई खरीद ली और वहां से चला गया। महेश को पूरे दिन भर की कमाई में 15 रुपए ही मिले थे, इसलिए महेश थोड़ा उदास था। शाम हो जाने के कारण महेश जल्दी ही अपनी मिठाई पैक करके वहां से निकल जाता है। वह अपनी मिठाई को लेकर तेजी से चलने लगा, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वह सोच रहा था कि मेरी सारे दिन की कमाई सिर्फ 15 रुपए है। हे भगवान जी, मेरा क्या होगा। वह जंगल के रास्ते से कभी कभी घर जाया करता था, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। महेश एक पेड़ के नीचे से गुजर ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। महेश फिर भी चलता रहा। तभी फिर से आवाज आई, महेश महेश। कौन है? किसने आवाज लगाई? तभी महेश पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत दिखाई देती है। आप कौन हैं और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं? मेरा नाम कविता है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। कविता जी, इतनी रात को इस घने जंगल में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको सही लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। ऐसा बोलकर कविता उसके पीछे पीछे उसके घर चलने लगती है। महेश को पता नहीं था जिसको वह अपने साथ अपने घर ले जा रहा है वह चुड़ैल है। वह उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। मेरे इस छोटे से घर में आप आराम से रह सकती हैं। मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैं आपको क्या खिलाऊं, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी कोई मिठाई नहीं बिक रही है। आज भी सिर्फ 15 रुपए की ही मिठाई बिकी है।
यही मिठाई ही है मेरे पास, और कुछ भी खाने को नहीं है। आप भी यही मिठाई खा लीजिए और मैं भी खा लेता हूँ। इसके बाद दोनों लोग मिठाई खाकर सो जाते हैं। कविता थोड़ी देर सोती है और फिर उठ जाती है। वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह रसोई में जाकर देखती है, कुछ भी खाने को नहीं है। वह अपने जादू से राशन के डिब्बों में राशन भर देती है और वह अपने जादू से बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी बनाती है और फिर वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले ही कविता उठ जाती है और वह घर का सारा काम भी कर लेती है। थोड़ी देर बाद महेश उठता है और इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इतनी सारी मिठाई? हाँ महेश जी, मैंने बनाई है। महेश मिठाई खाकर देखता है तो वह यह बोलता है, इतनी स्वादिष्ट मिठाई! मैं तो आज तक इतनी स्वादिष्ट मिठाई कभी नहीं बना पाया। महेश जी, मेरे घर में मिठाई की दुकान है। ठीक है, मैं इसे बाजार से बेचकर आता हूँ, तुम घर पर ही रहना। यह बोलकर महेश मिठाइयाँ लेकर बाजार को चला जाता है। वहाँ पर उसके पास इतनी अच्छी चमचमाती मिठाई देखकर सभी लोग उसके पास मिठाई खरीदने आ जाते हैं। उसकी उस दिन बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। वह वापस आते समय कुछ राशन लेकर आता है और कविता से बोलता है, मैं कुछ राशन लाया हूँ, खाना बना लीजिए। घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना दिया है। महेश सोचता है, घर में तो राशन था ही नहीं, ये राशन कहाँ से आ गया है। कविता महेश को डिब्बा दिखाती है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। महेश खाना खाकर कविता के खाने की बहुत तारीफ करता है। वह बोलता है, कविता जी, आप खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं। अब राजू महेश को रोज रोज तरह तरह की और स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाते देखता था तो वह सोचता था, महेश इतनी स्वादिष्ट और तरह तरह की मिठाइयाँ कहाँ से लाता है। मुझे तो अब इस बात का पता लगाना ही होगा। उस दिन राजू रात में महेश के घर के बाहर ही सो जाता है। आधी रात को राजू को कुछ आवाज सुनाई देती है। राजू उठकर चुपके से देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से सारी मिठाइयाँ बना रही है। राजू डर कर वहाँ से भाग जाता है। सुबह जब महेश मिठाई लेकर चला जाता है तब वह सारी बात गांव वालों से बता देता है। सभी गांव वाले तांत्रिक के पास जाकर उससे सारी बात बताते हैं। तांत्रिक सभी गांव वालों को लेकर महेश के घर आता है और वह बोलता है, तुम कौन हो बताओ। वह औरत बोलती है, मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी यह चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी और मैं एक आम औरत की तरह ही बन जाऊंगी। वह तांत्रिक बाबा और सभी गांव वाले महेश और कविता का विवाह करवा देते हैं। शादी होते ही जैसे ही वह घर आते हैं वह चुड़ैल कविता का शरीर त्याग कर वहां से भाग और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।